टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। सॉल्युबिलिटी है क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट passes into solution in order to establish equilibrium at constant temperature, so produce saturated solution known as solubility। ठीक है, एक ख़ास मकदार में हमने कोई भी सब्सटेंस है उसकी ख़ास अमाउंट जो हम किसी भी लिक्विड में सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं और उन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इसके नतीजे में सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें मज़ीद हल करने की हमारे पास गुंजाइश नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। लेकिन इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिज़ोल्व वन पार्ट ऑफ द सल्यूट। सल्यूट के एक हिस्से को, सल्यूट के एक पार्ट को हल करने के लिए सॉल्वेंट के कितने पार्ट्स दरकार होते हैं, इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब पहली हमारे पास टर्म है वेरी सॉल्युबल। वेरी सॉल्युबल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर वन पार्ट ऑफ द सल्यूट। अगर कोई हमारे पास सॉल्यूशन है वो वेरी सॉल्युबल है तो उसमें हमें सॉल्वेंट के जो पार्ट्स चाहिए होंगे सल्यूट के एक पार्ट को हल करने के लिए लेस देन वन। यानी कि अगर कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, वेरी सॉल्युबल है, तो उसमें सल्यूट के एक हिस्से को हल करने के लिए सॉल्वेंट का एक से भी कम हिस्सा दरकार होगा। इस तरह फ्रीली सॉल्युबल में सल्यूट के एक पार्ट को हल करने के लिए सॉल्वेंट के 1 से 10 पार्ट दरकार होंगे। इसी तरह सॉल्युबल में सल्यूट के एक हिस्से को हल करने के लिए 10 से 30 पार्ट्स सॉल्वेंट के दरकार होंगे। स्प्रेंगली सॉल्युबल में सल्यूट के एक हिस्से को हल करने के लिए 30 से 100 पार्ट्स सॉल्वेंट के दरकार होंगे। स्लाइटली सॉल्युबल में 100 से 1000 पार्ट हमें चाहिए होगा। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल में 1000 से 10,000 पार्ट्स चाहिए होंगे। और इनसॉल्युबल में हम सॉल्वेंट के 10,000 से भी ज़्यादा पार्ट्स इस्तेमाल कर लें तो वो चीज़ इनसॉल्युबल होती है, उसमें हल पजीर नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम हल करते हैं एक्वस सोल्यूशन में इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट की मौजूदगी में कोई भी वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो पानी के अंदर हल नहीं होता, अगर हम उसके अंदर सरफेक्टेंट डाल लें तो उन दोनों के दरमियान जो इंटरफेशियल टेंशन है वो सरफेक्टेंट ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से वो चीज़ वाटर के अंदर एक्वस सोल्यूशन के अंदर हल हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है ओरल सॉल्यूशंस। अब ओरल सॉल्यूशंस क्या हैं? ये ऐसे ओरल लिक्विड्स हैं जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि डिज़ोल्व होते हैं कोई ख़ास सॉल्वेंट के अंदर। सॉल्वेंट पानी हो सकता है या कोई और चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है ड्राई मिक्सचर्स। अब कुछ ऐसी दवाइयाँ होते हैं, ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स, जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर इनस्टेबल होती हैं। ठीक है, ड्राई मिक्सचर्स में कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में इनस्टेबल हैं। अगर मैन्युफैक्चरर उनको शुरू में ही एक्वस सोल्यूशन के अंदर, जिस तरह सिरप बना के भेज दें तो वो 7 दिन के बाद एक्सपायर, 2-3 दिन के बाद ही एक्सपायर हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी उसके अंदर काज कर देंगे। इसलिए जो ऐसी दवाइयाँ ख़ास तौर पर पेनिसिलिन बी, एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन बी है, पेनिसिलिन बी जो है मैन्युफैक्चरर उसको ड्राई मिक्सचर्स के तौर पर भेजते हैं। ड्राई पाउडर्स के तौर पर अब मैन्युफैक्चरर्स इनको तैयार करके देते हैं। फिर जब ये पेशेंट को डिस्पेंस करने लगते हैं तो डिस्पेंसिंग से पहले इन ड्राई मिक्सचर्स को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है विद प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ वाटर बिफोर डिस्पेंसिंग। बोतल के ऊपर निशान लगा हुआ था कि इतने इस निशान तक आपने पानी ऐड करना है, उतना पानी डाल के फिर उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके तब पेशेंट को इसको डिस्पेंस किया जाता है। ड्राई मिक्सचर्स की कंपोजिशन, इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं।
ड्रग मौजूद होगी, फ्लेवर, कलर, बफर, सिवाय सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट मौजूद नहीं होता, लेकिन जो बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, साथ में फ्लेवर है, कलर है, बफर है, हर चीज़ उन ड्राई मिक्सचर्स के अंदर मौजूद होगी एक्सेप्ट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम आखिर में ऐड करते हैं जब पेशेंट को डिस्पेंस करना होता है। डिस्पेंस करने से पहले उसमें प्रिस्क्राइब अमाउंट ऑफ वाटर डाल के उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट है ORS। ORS क्या है? ओरल रिहाइड्रेट सोल्यूशन। ये जिस्म के अंदर जो नमकियात की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको निमकोल भी बोलते हैं। OTC ड्रग्स हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं। इनको परचेज़ करने के लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये इनएक्सपेंसिव मेडिसिन है। नेक्स्ट टॉपिक है सिरप। सबसे पहले सिरप को डिफाइन करते हैं। सिरप आर स्वीट, कंसंट्रेटेड, विस्कस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज या फिर सुक्रोज का कोई भी सब्स्टिट्यूट। with or without flavoring agents, coloring agents and medicinal agents. सिरप क्या है? सिरप आर स्वीट, कंसंट्रेटेड, गाढ़े, विस्कस, गाढ़े किस्म के सोल्यूशन होता है सुक्रोज का, चीनी का या फिर चीनी का कोई भी मुतबादल कोई और जो शुगर है। विद और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट्स। इसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स डाले हुए होंगे। विद और विदाउट मेडिसिनल एजेंट्स, या तो उस सिरप के अंदर मेडिसिनल एजेंट्स मौजूद होंगे या फिर वो सिंपल सिरप होगा। टाइप्स ऑफ सिरप। सिरप की 3 किस्में हैं। पहला है सिंपल सिरप, दूसरा फ्लेवर, तीसरा मेडिकेटेड सिरप। सबसे पहले सिंपल सिरप। सिंपल सिरप जब सिर्फ पानी इस्तेमाल करेंगे इन मेकिंग द सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, द प्रिपरेशन इज नोन एज सिरप और सिंपल सिरप। मतलब सिर्फ वाटर प्लस सुक्रोज, पानी के अंदर चीनी मिला लेंगे, इसको हल कर लेंगे तो जो चीज़ हमारे पास बनेगी उसको क्या कहेंगे? सिंपल सिरप कहेंगे। सिंपल सिरप एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। दूसरी प्रिपरेशंस के लिए सिंपल सिरप जो है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा या फिर दूसरी प्रिपरेशंस के लिए एज अ व्हीकल इस्तेमाल होगा। ठीक है। नेक्स्ट मेडिकेटेड सिरप। मेडिकेटेड सिरप नाम से ज़ाहिर है ऐसा सिरप जिसके अंदर कोई मेडिसिनल एजेंट मौजूद होगा। प्लस वाटर, हमारे पास जो सॉल्वेंट है सुक्रोज या फिर सुक्रोज का सब्स्टिट्यूट। सिंपल सिरप वाटर और सुक्रोज को मिला के हम क्या बना लेंगे? पहले सिंपल सिरप बना लेंगे। सिंपल सिरप के अंदर कोई मेडिसिनल एजेंट डाल देंगे, इसको हम क्या कहते हैं? मेडिकेटेड सिरप।
मेडिकेटेड सिरप किस लिए इस्तेमाल होंगे? एज ए थेराप्यूटिक्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ज़ाहिर है इनके अंदर मेडिसिनल एजेंट मौजूद है तो ये किसी बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होंगे। और दूसरा, इनके अंदर प्रिपरेशंस की सारी चीज़ें मौजूद होंगी। सुक्रोज मौजूद होगा, प्यूरिफाइड वाटर, फ्लेवर, कलरिंग एजेंट्स, थेराप्यूटिक एजेंट्स या फिर कोई और हमारे पास डिज़ायरेबल एजेंट है जो हम सिरप के अंदर डालना चाहते हैं, वो इसके अंदर मौजूद होंगे। मेडिकेटेड सिरप के बाद फ्लेवरिंग सिरप। फ्लेवर्ड सिरप ऐसा सिरप होता है जिसके अंदर सिर्फ फ्लेवर इस्तेमाल होगा, फ्लेवर मौजूद होगा, प्लस वाटर प्लस सुक्रोज। सिंपल सिरप बना के उसके अंदर कोई भी फ्लेवर डाल देंगे, इसको क्या कहेंगे? फ्लेवर्ड सिरप। फ्लेवर्ड सिरप जो मेडिसिनल सिरप्स हैं इनका बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्लेवर्ड सिरप को। एग्जाम्पल, कोका सिरप, ऑरेंज सिरप, कोका सिरप, ऑरेंज सिरप, बनाना, रसभरी सिरप एट्सेट्रा। अब इनके यूजेस और सिग्निफिकेंस क्या हैं? व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जितने भी सिरप हैं सारे सिरप एज ए व्हीकल इस्तेमाल होंगे। यूजेस या फिर इनकी जो सिग्निफिकेंस है, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होंगे। दूसरी जो प्रिपरेशंस हैं, दूसरी दवाइयों के लिए हम इनको एज अ व्हीकल इस्तेमाल करेंगे, दूसरी प्रिपरेशंस के लिए एज अ फ्लेवर इस्तेमाल होंगे और दूसरी प्रिपरेशंस के लिए एज अ स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होंगे एंड डिमल्सेंट्स। स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होंगे एज अ डिमल्सेंट्स। क्योंकि इनके अंदर चीनी मौजूद होती है, सुक्रोज मौजूद होती है, तो ये जो हमारी स्टोमिक वाल है, स्टोमिक वाल के इर्द गिर्द एक लेयर बना लेते हैं और जो हार्श मटेरियल होता है जैसे कि एसिड्स होते हैं उनका स्टोमिक वाल के ऊपर असर नहीं होने देते।